हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं सितंबर लॉन्ग चैलेंज के क्वेश्चन फाइंड एक्सॉर के बारे में। तो गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस ये एक इंटरैक्टिव क्वेश्चन है। तो आप इसमें कंसिडर कीजिए कि हमारे पास दो पर्सन है, मतलब दो पर्सन है, पर्सन ए पर्सन बी। तो पर्सन ए और पर्सन बी आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। ठीक है। अब मान लीजिए कि पर्सन बी क्वेश्चन सेटर है और ये आपको क्वेश्चन ये क्वेश्चन पूछेगा। तो इसके पास एक हिडन सीक्वेंस है। ठीक है। अब इसके पास एक हिडन सीक्वेंस है जिसका जैसे कि ये 2, 10, 5 और 8 मैंने फिलहाल के लिए एग्जांपल ले लिए। तो ये हिडन सीक्वेंस जो है वो बी के पास है। ठीक है। अब बी क्या बोलता है ए को कि यार तुम मुझे ये बताओ कि मेरे पास जो हिडन सीक्वेंस है उस हिडन सीक्वेंस के सारे वैल्यूज को आपस में एक्सॉर करके जो वैल्यू आएगी, जैसे 2, 10 और 5 और 8 को आपस में एक्सॉर करके जो वैल्यू आएगी वो मुझे तुमको ए को आउटपुट देना है बी को। ए को आंसर निकाल के बी को देना है। लेकिन ये आंसर देने के लिए बी ने ए को 20 चांसेस दिए हैं, मतलब 20 चांस देगा बी ए को ये आंसर निकालने के लिए। और लेकिन ट्रिक थोड़ा ये है कि ए डायरेक्टली ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकता कि ये एक्सॉर क्या है। उसको क्वेश्चन इस वे में पूछना पड़ेगा। इस वे में मतलब उसको कुछ वो कुछ नंबर देगा। ए एक नंबर देगा बी को, और वो नंबर जो भी ए दे रहा है वो एन कंसिडर कीजिए। तो बी क्या करेगा, बी वो एन को 2 से एक्सॉर करेगा, 10 से एक्सॉर करेगा, 5 से और 8 से, वो सारे एलिमेंट से एक्सॉर करेगा। फिर सारे एलिमेंट से एक्सॉर करके जो वैल्यू आएगी वो सारे को आपस में प्लस कर देगा, और आपस में प्लस करके वो ए को रिटर्न देगा। ठीक है। तो आप शायद ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। कुछ ऐसा है क्वेश्चन में कि ए और बी आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। बी के पास पूरी सीक्वेंस है, बी को चाहिए लास्ट में एक्सॉर सब सारे वैल्यूज को एक्सॉर करके। लेकिन बी उसको बी 20 चांसेस देता है क्वेश्चन समझने के लिए, ए को आंसर देने के लिए। तो उस 20 चांसेस में सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर रहेंगे, ये फॉर्मूले पे। और ये फॉर्मूला कैसा है कि मैं सारे वैल्यूज को, जो एक कोई वैल्यू देगा उसको एक्सॉर करूंगा सारे वैल्यू से, जो आंसर आएगा वो आउटपुट में दूंगा। ठीक है। तो यही खत्म हो जाता है हमारा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले मैं बता देना चाहूंगा कि आपकी थोड़ी बिटवाइज पे बेसिक क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि एक्सॉर क्या करता है, जैसे 1 0 1 0 अगर आपके पास है और ये सारे वैल्यूज के एक्सॉर करने हैं, तो एक्सॉर जब भी 1 इवन टाइम्स होगा तो एक्सॉर कैंसिल कर देगा। दैट मीन्स कि अगर 2 बार 1 आ गया तो एक्सॉर उसको कैंसिल करके 0 कर देगा, और अगर एक बार 1 है तो एक्सॉर 1 कर देगा। ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि एक्सॉर में अगर सारी वैल्यूज को एक्सॉर करने के टाइम अगर हमारे पास इवन टाइम्स 1 है तो वो 0 हो जाएंगी, अगर ऑड टाइम्स 1 है तो वो 1 के 1 ही रहेंगी। ठीक है। तो गाइज इस क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद ये पता चला मुझे कि यार मुझे 20 क्वेश्चन ही क्यों दे रहा है वो 20 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन भी तो दे सकता था या इससे कम भी तो दे सकता था, एग्जैक्टली 20 क्यों दिए। तो ये नोटिस करने के बाद मैं कुछ ये देखा कि कंस्ट्रेंट को अच्छे से देखा। तो मुझे पता चला कि ये जो ए ऑफ आई है, ये जो ईच नंबर है वो 10 रेज टू पावर 6 से ज्यादा नहीं हो सकती, मतलब ये इतनी हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो मैंने इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया तो इसकी बाइनरी वैल्यू कुछ ऐसी आई। तो मैंने नोटिस की कि इसकी बाइनरी वैल्यूज को अगर अगर मैं देखूं तो कितने बिट्स में ये बाइनरी वैल्यू बन रही है, तो ये 20 बिट्स में बन रही है। तो अगर ये 20 बिट्स में बन रही है उसका मतलब ये क्लियर कट इशारा है कि हमको 20 चांस दिया है, हमको हर एक चांस में एक बिट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। और अगर हमने एक बिट की वैल्यू निकाल ली वो एक्सॉर वाले फाइनल एक्सॉर वाले की, तो हमारा आंसर कुछ बन सकता है। अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो गाइस हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 2, 10 और 5 और 8 नंबर दिया गया है हमको क्वेश्चन में। तो इसका हमने पहले ही बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया ताकि क्वेश्चन हम थोड़ा इजीली सॉल्व कर पाए। तो जब मैंने सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखा था तो मैंने तो ये नोटिस की थी कि यार मैं अगर सीधा जीरो से अगर सारे को ये कर दूं, एक्सॉर कर दूं, तो अब सारे को जब जीरो से एक्सॉर करूंगा तो 2 का 2 रह जाना है, और 10 का 10 रह जाना है, और 5 का 5 रह जाना है, और 8 का 8 होना है, और सारे के सम मेरे पास आ जाएंगे। उसके बाद मैं क्वेरी फायर कर दूंगा कि 2 1 2 4 4 8 और 16 वाली क्वेरी फायर कर दूंगा। 1 2 4 8 16 32 64 ऐसा स्ट्रेट लाइन में मैं चलते चला जाऊंगा। मतलब एक बार यहाँ पे बिट 1 करूंगा, फिर एक बार यहाँ पे बिट 1, यहाँ पे बिट 1, यहाँ पे बिट 1, तो मुझे आंसर मिल जाएगा।
पहले मैं 0 फायर कर लूँ और फिर उसके बाद हर एक पोज़ीशन पे 1-1 फायर करते चला जाऊँ, तो मुझे आंसर मिल जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद मुझे कंस्ट्रेंट में पता चला कि हम जो वैल्यू क्वेश्चन पूछना है, वो 0 नहीं पूछ सकते कभी भी। वो 1 या 1 से ज़्यादा ही पूछ सकते हैं। तो यार एग्ज़ैक्टली इसकी अपोज़िट हो जाती है आंसर, जो मैंने अभी बताया। तो अब पहले कंडीशन में आपको एक बेस केस चाहिए। बेस केस मतलब ये कि यार इससे मैं कुछ XOR करूँ तो कुछ मेरा ऐसा वैल्यू आए, जिस वैल्यू के जिस वैल्यू के ऊपर मैं बाकी अगले सारे निकाल सकूँ। तो मुझे बेस केस चाहिए था। तो मैंने सबसे पहले तो सोचा था यार 0 कर दूँगा तो ये 2 का 2 रह जाना है, 10 का 10 और 5 का 5, 8 का 8 रहना है। तो सब सेम रहेगा तो आपस में सम करके कुछ वैल्यू आएगी। फिर मैं 2 1 2 4 6 8 इसके हिसाब से निकाल लूँगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, कंस्ट्रेंट तो 1 के ऊपर है। तो गाइज़ इस क्वेश्चन को मैंने अच्छे से ऑब्ज़र्व करने के बाद ये नोटिस किया कि यार हमको कुछ ऐसा बेस केस चाहिए। बेस केस दैट मीन्स कि हम स्टार्टिंग में कुछ ऐसा मल्टीप्लिकेशन करें जो आगे भी हमको यूज़ आए, ठीक है? तो इसलिए मैंने ये सोचा कि इसमें हमें पहले तो या तो सबको 0 कर देना है, 0 से XOR करो या तो सबको 1 से XOR करो। तो 0 से XOR करना तो अलाउड ही नहीं है। तो मैंने क्या सोचा कि सबको 1 से XOR करेंगे और फिर बारी-बारी से एक-एक डिजिट को 0 करते चले जाएँगे। ऐसे भी जा सकते हैं हम। बारी-बारी से एक-एक डिजिट 0 करके फिर को क्वेरी फायर करेंगे। तो ऐसे हम 20 क्वेरी फायर कर लेंगे। तो ठीक है, तो देखते हैं मैंने कैसे किया है सॉल्व। तो सबसे पहले हमने सारे बिट को 1 करके क्वेरी फायर की और ये हमारा बेस केस है स्टार्टिंग में, ठीक है? तो उसका कुछ और हाँ, XOR की एक और प्रॉपर्टी बता दूँ यार कि जब अगर मैं सारे को 1 करके क्वेरी फायर करता हूँ, तो वो इन्वर्ट कर देगा। इन्वर्ट कर देगा मतलब सारे डिजिट को अपोज़िट कर देगा। अब 1 को 0 को 1 कर देगा, 1 को 0, 0 को 1 और 1 को 0 को 1, ठीक है? तो ऐसे ही उसने सारे यहाँ के सारे डिजिट और यहाँ के सारे डिजिट को इन्वर्ट कर दिया। अब इसमें फंडा कुछ ऐसा है कि अगर मैंने उसको 1 से XOR किया है, दैट मीन्स कि जो भी नंबर 0 है, उसकी पोज़ीशन काउंट करेगा वो। उसकी मैं ऐसा क्या बोलना चाहता हूँ, मैं बोलना तो ये चाहता हूँ कि यार अब जैसे ये यहाँ पे ये 0 है ना, तो यहाँ पे 1 आ गया। तो अब ये 1 आ गया तो इस पोज़ीशन को काउंट करेंगे हम अगली मतलब जो नंबर आएगी उसमें। ठीक है? तो अब जैसे इसमें 13 आई है, तो 13 में तो ये काउंट हुआ है ना, तो 0 काउंट हुआ है इनडायरेक्टली, ठीक है? तो ये मेरा है 0 का काउंट और फिर अगर मैं एक-एक डिजिट को 1 करते जाऊँ, तो एक-एक डिजिट को 0 करते जाऊँ, जैसे यहाँ पे 0 करके क्वेरी फायर करूँ, तो वो मेरा मिल जाएगा यहाँ पे कितने वन्स है उसका काउंट। यहाँ पे कितने ज़ीरोज़ हैं उसकी काउंट तो इसने दे दी पहले ने बेस केस में, ठीक है? तो अब आगे चलते हैं, तो सेकंड वाले में हम क्या करेंगे कि सेम नंबर्स को अब इस बार मैं लास्ट डिजिट पे 0 रख के ये करूँगा, XOR करूँगा। जैसे कि ये ले लिया मैंने वैल्यू और इससे XOR की मैंने पहले। तो तो इससे XOR करने पे क्या होगा कि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वैल्यू तो इन्वर्ट हो जाएँगी, पहले जैसा ही। लेकिन ये 0th वैल्यू इन्वर्ट नहीं होगी, ये इन्वर्ट नहीं होगी, ये इन्वर्ट नहीं होगी और ये भी इन्वर्ट नहीं होगी और ये भी इन्वर्ट नहीं होगी। तो ये वैल्यूज़ जो इन्वर्ट नहीं होंगी वहाँ पे 1 का 1 ही रह जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 ही रहेगा और यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 0 ही रहेगा। तो इनडायरेक्टली इस बार मुझे मिला है यहाँ पे 1 का काउंट। तो बेस केस मुझे देता है 0 का काउंट और यहाँ का ये जो केस है, वो मुझे देगा 1 का काउंट। तो इसमें मेरा आया 12, 4, 11 और 6 और टोटल है मेरा 33। तो 33 और 35 जो है अब ये बहुत ही क्रूशियल केस है, आपको ये अच्छे से समझना चाहिए, ठीक है? तो थोड़ा यार ध्यान दो और समझो बातों को। तो कुछ ऐसा है कि ये जो 35 है और यहाँ पे 33 है, तो 33 में मेरे 1 के काउंट है और 35 में मेरे 0 के काउंट है। लेकिन कौन से पोजीशन के 1 के काउंट और 0 के काउंट? 0th पोजीशन के 1 के काउंट और 0 के काउंट, ठीक है? तो 0th पोजीशन के सारे वैल्यूज़ को अगर मैं 1 कर दूँ तो कितना होगा मेरा? तो 4 होगा क्योंकि पूरे एलिमेंट ही 4 है और ये तो स्टार्टिंग में हमको दिया ही है कि कितने एलिमेंट्स हैं मेरे पूरे अरे में। तो 4 इंटू 1 करूँगा क्योंकि पोज़ीशन 1 है तो 4 आएगा मेरा आंसर। तो ठीक है, अब ये मुझे ये बताता है कि टोटल मैं अगर सारे को भी 1 कर दूँ तो मेरा 4 ही आने वाला है और 1 और 0 के अलावा तो कोई और वैल्यू हो नहीं सकती। तो इसमें 1 की काउंट है, इसमें 0 की काउंट है। तो मुझे कुछ ऐसा करना है सच दैट ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएँ और साथ में ही दोनों मतलब 4 इन दोनों में से ये पता चल जाए कि कितने 1 हैं एक्चुअली में 0th पोज़ीशन पे, ठीक है? तो इसके करने के लिए मैंने एक तरीका निकाला है या फ़ॉर्मूला निकाला है जो बहुत ही ईज़ी है, इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है वो।
तो 35 प्लस 33 करना है उसमें हमको। क्यों प्लस करना है? क्योंकि मैं दोनों में से 4 निकालना चाहता हूँ सच दैट दोनों आपस में इक्वल हो जाए। ठीक है, क्योंकि क्यों इक्वल हो जाए? क्योंकि यहाँ तक की वैल्यू तो सेम ही है ना, यहाँ तक की और यहाँ तक की, ये सारे वैल्यूज तो सेम ही है, पहले जैसे ही है। तो 35 प्लस 33 करेंगे हम। ठीक है, अब 35 प्लस 33 हो जाएगा 68। तो 68 माइनस 4 करेंगे तो 64 हो जाएगा। ठीक है, अब 64 डिवाइड बाय 2 करेंगे क्योंकि दोनों को इक्वल हाफ में डिवाइड करना है हमको, कुछ आएगा हमारा 32। ठीक है, तो ये जो 32 है ये दिखाता है कि 1th पोजीशन के को छोड़ के बाकी सारे पोजीशन का अगर मैं जीरो काउंट करूं या ये जीरो काउंट करूं, मतलब ये वाला काउंटिंग। ठीक है, अब इसको निकाल के अगर मैं ये काउंट करूं तो पहले भी वही था और अभी भी वही है। ठीक है, तो पहले भी 32 था, इसमें भी 32 था और इसमें भी 32 है, मतलब बेस केस में भी वो 32 ही था और यहाँ पे भी 32 ही है। तो 32 और ये इसमें वंस के काउंट है और इसमें जीरोस के काउंट है। ठीक है, तो इसमें अगर वंस के काउंट है और मुझे तो इसकी जरूरत है फिलहाल, तो 33 माइनस 32 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 आया। ठीक है, तो 1 1 मेरा काउंट है और मैं कौन से पोजीशन के लिए अभी चेक कर रहा हूँ, तो जीरो पोजीशन के लिए, तो डिवाइड बाय 1 करेंगे तो मुझे आएगी वैल्यू 1। ठीक है, तो अब 1 ऑड है कि इवन है? क्यों ऑड एंड इवन? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक्सओर में अगर इवन है तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऑड है तो फिर आंसर मेरा 1 हो जाएगा। तो अभी तक तो मेरा आंसर कुछ भी नहीं था, अब मैंने इतना तो पता कर लिया कि मेरे जो लास्ट फाइनल आंसर आएगा उसमें एक 1 रहेगा। ठीक है, फिलहाल 1 रहेगा और बाकी तो हम फाइंड आउट करेंगे ही। तो ऐसे कुछ हमको जाना है। और साथ में अगर मैं आपको एक और चीज बता दूं जो अभी आपको नोटिस करने वाली चीज है, वो ये है कि ये जो 35 है ना, इसके अंदर जीरो फर्स्ट पोजीशन के जीरो की काउंट है। ठीक है, जीरो की काउंट है और इसमें 1 की काउंट है, तो ये जीरो की काउंट की भी जरूरत हमको आगे लगेगी क्योंकि 20 बिट्स में ही बता देना है हमको। और हाँ गाइज, अभी मैं आपको एक और चीज बता दूं कि यार यहाँ पे हमने 4 ही बिट को 1 सेट करके क्वेरी फायर कर रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल में आपको 20 बिट को 1 सेट करके और 20 बिट के एक एक बिट को 0 सेट करके करके आपको जाना है। फिलहाल तो मैं समझाने के लिए 4 बिट ही लिया हूँ। ठीक है, तो कुछ ऐसा चलेगा हमारा आंसर। तो फिलहाल हमारा आंसर ये 1 है, तो आगे भी हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो अगर अगले केस में मैं देखूं तो मेरा अभी आंसर फिलहाल तो 1 ही रखता हूँ, आंसर को मैं 1 कर देता हूँ। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे कि ये सेकंड बिट को 0 करके फायर करेंगे क्वेरी। अब सेकंड बिट को 0 करके फायर करेंगे तो ये इन्वर्ट नहीं होगा, ये इन्वर्ट नहीं होगा और ये इन्वर्ट नहीं होगा और ये इन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो अब जैसे कि अब क्वेरी फायर करेंगे तो कुछ वैल्यू ऐसी आएगी। अब इसमें बाकी सारे वैल्यूज तो वही हैं जो पहले थे। ठीक है, अब बस ये वाले चेंज हुए हैं, ये वाले चेंज हुए हैं, ये चेंज हुआ है और ये चेंज हुआ है। ठीक है, अगर चेंज नहीं भी हुआ है तो फिर दैट मीन्स कि पहले वही था। ठीक है, तो अब इसका इसका जो वैल्यू बनता है वो 15 है, इसका जो बनता है वो 7 है, इसका 8 है, इसका 5 है, तो सबके सम कर देंगे तो 35 है। तो हमारे पास दो आया है, तो एक बेस केस है 35 और एक करंट केस है 35। ठीक है, अब मैंने क्या नोटिस किया कि मैं किसके लिए क्वेरी ये फायर किया हूँ, तो सेकंड पोजीशन के लिए क्वेरी फायर हुई है। तो सेकंड पोजीशन पे अगर एक भी बार 1 है तो उसकी वेटेज क्या होगी? वेटेज होगी 2। और मेरे पास टोटल कितने एलिमेंट है? टोटल एलिमेंट है 4, तो 2 4 जा होता है 8। तो मेरे को दोनों में से फिलहाल तो 8 वैल्यूज निकालनी है, दोनों में से मिला के, सच दैट दोनों आपस में इक्वली रहें। ठीक है, तो 35 प्लस 35 करेंगे हम, 70 बनेगा। ठीक है, 70 माइनस 8 करेंगे तो 62 बनेगा। 62 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 31 बनेगा। ठीक है, तो 31, इसमें तो 1 का काउंट है और इसमें 0 का काउंट है। ठीक है, तो 31 माइनस 35 करेंगे। क्यों? क्योंकि ये मुझे पता है कि इसमें सेकंड वैल्यू को इंक्लूड नहीं की गई है, मतलब इन सारे वैल्यूज का सम है इधर। ये मतलब सेकंड पोजीशन की जो वैल्यू है उसको इसमें इंक्लूडेड नहीं है वो। क्यों? क्योंकि हमने सारे सेकंड पोजीशन की वैल्यू को साथ में ही निकाल दिया उससे। ठीक है, तो आपको अगर ये नहीं समझ रहा है तो यार, तो थोड़ा थोड़ा अच्छे से वीडियो को 2 बार देखें और अच्छे से समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो यहाँ पे 35 और 35 आ गया। अब दोनों में से मैं निकालूंगा तो मतलब इसमें तो मेरे 4 आ जाएंगे आंसर, 35 माइनस 31 करूंगा फिर इसके भी 4 आ जाएंगे मेरे आंसर। तो ये मुझे दिखाता है कि 4 जो है वो वेटेज 1 के लिए है
और 4 वेटेज 0 के लिए है ओरिजिनल आंसर में मेरे, ठीक है। तो अभी फिलहाल मुझे 1 का ही चाहिए क्योंकि अभी मैं 1 ही काउंट कर रहा हूँ इधर आंसर में, ठीक है। ये 4 मैं डिवाइड करूंगा 2 से। 2 से क्यों डिवाइड कर रहा हूँ कि क्योंकि ये 4 तो मेरे सारे सम है ना, तो ये सम को वेटेज से डिवाइड करूंगा तो ना मुझे मिलेगा कि कितने जगह पे 1 है। तो 4 डिवाइड बाई 2 इज 2, तो 2 जगह पे 1 है, ठीक है। तो अगर ये इवन है तो मेरे एक्सॉर में तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो अभी मुझे आंसर में कुछ प्लस करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक्सॉर इवन रहेगा तो नहीं चलेगा, मतलब सम नहीं होगा उसका, ठीक है। तो यार मैं तो समझ रहा हूँ कि आपको अब समझ रहा ही रहेगा सब कुछ, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं अगले केसेस के लिए। तो अभी भी आंसर मेरा 1 ही है, ठीक है। अब हम थर्ड पोजीशन के लिए देख रहे हैं सब कुछ। तो थर्ड पोजीशन के लिए थर्ड पोजीशन पे 0 डालेंगे और बाकी सारे पे 1 डालेंगे हम, और क्वेरी फायर करेंगे। तो अब ये बिट चेंज नहीं होगा, ये बिट चेंज नहीं होगा, ये बिट चेंज नहीं होगा और ये बिट चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा आएगा हमारा एक्सॉर होने के बाद वैल्यूज। तो वैल्यू जो हमारा एक्सॉर होने के बाद आ रहा है वो वहां पे ये सारे पहले जैसे ही हैं, मतलब बेस केस जैसे हैं, ये सारे बेस केस जैसे हैं, खाली ये वैल्यू चेंज हुई है, ये वैल्यू चेंज हुई है, नहीं तो बाकी सब बेस केस जैसे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी ये बेस केस है और ये वैल्यू 1 बिट चेंज हुई है, नहीं तो ये बेस केस है, ये 1 बिट चेंज हुई है। तो इस हिसाब से हमको जाना है। तो सारे वैल्यूज का अगर मैं सम देखूं तो यहाँ पे सम 27 है, ठीक है। तो एक बाजू मेरा 35 है बेस केस और एक बाजू है 27 बेस केस, और 35 में मेरा जीरोथ है, जीरो बिट का काउंट है, और 27 में फर्स्ट बिट 1 बिट का काउंट है, ठीक है। तो अब मैं देखता हूँ कि ये थर्ड पोजीशन को मैं 4 बोलता हूँ, पावर कितनी है 4, और मेरे पास टोटल एलिमेंट कितने हैं 4। तो 4 इंटू 4 16 होती है, ठीक है। तो अब ये 35 और 27 में से 16 निकालनी है सच दैट दोनों आपस में इक्वल हो जाए। तो 35 प्लस 27, 35 प्लस 27 इज 62, और 62 माइनस 16 करेंगे, 62 माइनस 16 आएगा 46, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 23 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 23 है ये वो वाली वैल्यूज है जिसमें से मैं ये निकाल दे रहा हूँ, ये निकाल दे रहा हूँ और ये निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ इसमें वन की जो काउंट है, इस 1 की काउंट में से 23 निकालूंगा। तो 27 माइनस 23 करेंगे तो आएगा 4, ठीक है। तो 27 माइनस 23 करेंगे तो 4 आएगा। अब ये जो 4 है, अब इसको हम डिवाइड बाय 4 करेंगे। क्यों डिवाइड बाय 4 करेंगे? क्योंकि इस बार तो हमारे जो पोजीशन के लिए हम चेक कर रहे हैं उसकी पावर 4 है, ठीक है। तो डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 4 डिवाइड बाय 4 इज 1, तो 1 है, तो 1 हमेशा ऑड होता है, ठीक है। 1 हमेशा ऑड होता है, और 1 ऑड है तो इसमें प्लस होगा। तो इसमें प्लस जो होगा वो 1 प्लस नहीं होगा, ये 1 की पावर प्लस होगी। तो 1 की पावर 4 है तो यहाँ पे 4 प्लस होगा, तो 1 प्लस 4 करेंगे तो आंसर इज 5, आंसर इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो अब हमने 4 क्वेश्चन भी पूछ लिए और हमने हमारा आंसर भी 5 आ रहा है। लेकिन 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 एक चीज हम अभी भी भूल रहे हैं, क्या? कि हमने इस पोजीशन की देखी, हमने इस पोजीशन की देखी, हमने इस पोजीशन की देखी, हमने कभी इस पोजीशन को देखा ही नहीं। तो ठीक है, अगर यहाँ पोजीशन पे 1 1 1 1 वाली बहुत सारी वैल्यू आ गई, अगर यहाँ पे पोजीशन ऑड आया तो वो आंसर हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इस पोजीशन को चेक करने के लिए ही मैं कब से बोल रहा था कि आपका ये जो जीरोथ नंबर है ना, ये जीरोथ की काउंट भी हमको मेंटेन रखनी है। तो अब जैसे मैं बोलूं कि 35 जो है वो सारे की जीरोथ की काउंट है, और लेकिन यहाँ यहाँ पे करेंटली मेरे जीरो कितने हैं, तो 35 माइनस 23 करेंगे 12 आएगा। तो पिछली बार भी करेंगे, पिछली बार भी 35 था, तो 35 माइनस 31 करेंगे हम लोग। तो गाइज लास्ट पोजीशन के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि मैं बार बार आपको बोल रहा था कि वो जीरोथ पोजीशन की कुछ रखनी है, तो वो जीरोथ पोजीशन की काउंट रखनी है। तो तो आप ये नोटिस करेंगे कि पहले वाले राउंड में जीरोथ पोजीशन पे 3 आया था, फिर 4 आया था, फिर 12 आया था आंसर, ठीक है। मैं पहले क्यों नहीं बता रहा था? ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो अभी मैं आपको सीधा प्री कंप्यूट करके दे रहा हूँ, ताकि अगर आपको ये देखना है तो आप चेक कर लीजिए, लेकिन आंसर तो यही है, मैंने किया हुआ है, ठीक है। तो फिर ये 12 4 और 3 आएगा आंसर पहले के 1 में, तो मतलब पहले 0 में, तो वो सारे हमको काउंट करते चलने हैं, ठीक है। तो ये काउंट करके मेरा अगर एक बार हो गया ना, तो इसकी वैल्यू जो है, इनको इनको सारे को सम करेंगे तो 19 आएगा। अब मेरा बेस केस से आंसर निकलेगा, ठीक है। अब इस पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे बेस केस में मैं क्या बोलता हूँ कि बेस केस 35 है ना,
और मैं बोलता हूँ कि जीरोथ पोजीशन पे कितने जीरो, फर्स्ट पोजीशन पे कितने जीरो थे, और तो वो 3 थे, और फोर्थ पोजीशन सेकंड पोजीशन में कितने जीरो थे, तो वो 4 थे, और थर्ड पोजीशन पे कितने जीरो थे, तो 12 थे। उनकी वेटेज, ठीक है, ये भी वेटेज ही है, सबकी सारे की वेटेज सम करके, तो यहाँ पे 12 थे। तो मैं 19 निकाल पाया कि 19 जो है वो इतने सारों की वेटेज है, ठीक है। अब जीरो, और यहाँ पे क्या है कि जीरोथ है, और यहाँ के सारे जीरोस निकाल लिए हमने, और इसमें पूरे के जीरोस हैं, तो 35 माइनस 19 कर देंगे, तो वैल्यू आएगी 16। तो अब हम क्या देखेंगे कि 16 आई है ना, तो ये 16 डिनोट करता है कि ये जो लास्ट पोजीशन है यहाँ पे 16 डिजिट, मतलब वो वैल्यू है जीरोथ की, ठीक है। जीरोथ की, ये जीरो का ये वेटेज है, ठीक है। वेटेज है जीरोथ का। क्यों जीरोथ का है? क्योंकि बेस केस से निकला है ये। और बाकी सारे में भी मैंने जीरो, इसमें जीरो काउंट किए थे कि यहाँ इस पोजीशन पे जीरो कितने हैं। जैसे अगर मैं काउंट कर सकता हूँ कि इस पोजीशन पे 1 कितने हैं, तो इस पोजीशन पे कितने जीरो थे वो भी तो काउंट कर सकता हूँ। तो वहां से मैंने ये 3 निकाला था, फिर यहाँ पे 4 था, फिर यहाँ पे 12 था, और फिर इन सारे को सम किया तो 19 आया। अब 19 को बेस केस से माइनस किया तो 16 आया। तो 16 मेरा फर्स्ट पोजीशन के सारे जीरो का वेटेज है, आगे लास्ट पोजीशन के, ठीक है। तो अब 16 मेरा वेटेज है, तो मैं यहाँ का ओरिजिनल वेटेज क्या है कि 8 है ना। तो 8 इंटू 4, क्योंकि सारे डिजिट्स तो मेरे मतलब 4 ही नंबर है मेरे पास, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 32, ठीक है। अब 32 में से 16 अगर मेरे जीरो है, तो मेरे 1 कितने हैं, तो 32 माइनस 16 कर देंगे। टोटल मेरे 32 है, 32 में से 16 मेरे जीरो है, तो 1 कितने हैं, तो वो मेरे को मिल ही जाएंगे। तो 1 भी मेरे 16 है, और इसकी वेटेज मेरी 8 है, तो डिवाइड बाय 8 करूंगा, तो डिवाइड बाय 8 किया तो 2 आया, ठीक है। अब 2 अगेन इवन इवन है, तो इसलिए ये यहाँ पे ऐड नहीं हुआ, नहीं यहाँ पे ऐड 0 कर दिया हमने 5 में। नहीं तो फिर वो भी यहाँ पे ऐड होता, और यहाँ की वैल्यू कुछ चेंज होती, ठीक है। एंड आई होप सो यार, आपको सब समझ रहा होगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ रहा है तो कोड वॉक थ्रू में आपको सब अच्छे से समझ जाएगा। तो चलते हैं कोड की तरफ। तो गाइस, कोड में हमने सबसे पहले टेस्ट केसेस लिए हुए हैं, और फिर फॉर आई इन रेंज टेस्ट केस चला दिया। फिर हमने एन इनपुट ले लिया, एन मतलब लेंथ ऑफ द हिडन एरे, ठीक है। फिर नम लिया, नंबर इज इक्वल्स टू 1 लिया, और फिर वो नंबर के 20 बिट 1 सेट कर दिया मैंने यहाँ पे। फिर उसके बाद प्रिंट 1 करना है। एज एन आप ये देखेंगे कि इनपुट आउटपुट फॉर्मेट कैसा है, तो 1 डाल के हमको क्वेरी देनी, मतलब देनी है, और 2 डाल के हमको आंसर बताना है, ठीक है। तो 1, और फिर उसके बाद नंबर डाला हमने, तो नंबर में क्वेरी गई। फिर यहाँ पे एक्स हमने एक इनपुट लिया, जो क्वेरी फायर किया तो एक इनपुट लिया। फिर उसके बाद एक आंसर लिया है हमने, आंसर 0, और आंसर 0 को भी 0 लिया है। तो ये जो आंसर है ये 1 का काउंट करेगा, और ये जो आंसर 0 है ये 0 का काउंट करेगा। जो हमने पहले ही आपको कोड समझाने के टाइम पे मैंने बताया था कि 1 की भी काउंट करनी है, साथ में साथ हमको 0 का भी काउंट करना है। तो ये जो आंसर है वो 1 की काउंट कर रहा है, और ये आंसर 0 जो है ये 0 की काउंट कर रहा है, ठीक है। फिर 19 टाइम रेंज लगा दिया हमने। तो फिर हमने बिट मॉडिफाई किया हुआ है। बिट मॉडिफाई मतलब वो जो नंबर था जिसमें 20 के बिट सेट थे, उसमें हमने क्या किया है कि 8 बिट को 0 कर दिया है। मतलब फर्स्ट लूप में 0 बिट पे 0 हो जाएगा, फिर सेकंड लूप में सेकंड बिट पे 0 हो जाएगा, बाकी ऐसे ही करते चले गए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने प्रिंट किया है 1 और num1। ये num1 मतलब वो जो हमने नया मॉडिफाई किया है, 0 बिट पे 1 या 0 बिट पे फर्स्ट बिट पे 1 और 0, फर्स्ट बिट पे 0 या 0 बिट पे 0, वो अलग किया है। फिर उसके बाद हमने y में एक इनपुट ली है, जो उसने वहां से आएगा वैल्यू। फिर हमने जैसे मैंने आपको बताया था कि x प्लस वाई बेस केस प्लस न्यू केस, तो टोटल ले लिया, टी में स्टोर कर दिया। और ये इंडेक्स लिया है हमने, जैसे कि अब फर्स्ट की पावर 0 रहेगी 1 रहेगी, तो फर्स्ट बार शिफ्ट करेंगे, 0 टाइम शिफ्ट मतलब फर्स्ट बार शिफ्ट, और फिर 2 टाइम शिफ्ट करेंगे, मतलब ये पावर लिया हमने, वेटेज लिए, ये इंडेक्स जो भी लिया है ये IND नाम का वेरिएबल। फिर हमने टोटल में से इंडेक्स को माइनस कर दिया, इंडेक्स इंटू एन को माइनस किया है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था ये क्यों करना है। फिर टोटल को हाफ कर दिया, फिर डिफरेंस को y माइनस टी कर दिया, इसको डिफरेंस बोल दिया हमने। डिफरेंस मतलब टोटल नंबर ऑफ 1 एट दैट पोजीशन। तो टोटल नंबर ऑफ 1 डिवाइड बाय इंडेक्स करना है, और अगर वो ऑड इवन नहीं है मतलब ऑड है, तो आंसर में इंडेक्स प्लस होगा, नहीं तो प्लस नहीं होगा। ऐसा मैंने बताया भी था पहले। और साथ ही साथ हमने y के लिए भी मतलब जीरो के लिए भी डिफरेंस निकाला है, और आंसर 0 में ऐड करते गए हैं उसको। फिर लास्ट में हमने क्या किया है कि जब x हमारा फाइनलाइज हो जाएगा, तो x में से आंसर 0 को माइनस कर देंगे,
ताकि हम कितने जीरो हैं वो मिल जाए। फिर टोटल इंडेक्स में से टोटल निकालेंगे, टोटल में से एक्स माइनस कर देंगे, और फिर ये टोटल डिवाइड बाय इंडेक्स, अगर ये ऑड है तो इंडेक्स प्लस होएगा, नहीं तो नहीं प्लस होगा। तो यार ये फंडा भी अगर आपको नहीं समझा है कुछ, तो यार कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिए। वैसे तो मेरे हिसाब से तो मैंने समझा दिया है सब। फिर ठीक है, फिर यहाँ पे बी एज इन इनपुट लेना है लास्ट में हमको हर बार, कि अगर -1 है तो एग्जिट करो, -1 नहीं है तो फिर चलते चले जाओ। ऐसा हमको इनपुट आउटपुट फॉर्मेट में बोला गया है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और गाइज यार लाइक मारो, शेयर मारो, सब्सक्राइब मारो।